हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि राज। सो गाइस, आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी एक फूड रेसिपी जो कि बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है। जो कि जब बेबी सिक्स सिक्स मंथ से अबव या 6 to 7 मंथ से स्टार्ट हो कर देना चाहिए ये रेसिपी, ताकि उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैं तो ये अपनी बेबी के लिए बेबी को देती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आज मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए इस रेसिपी में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए आपसे डिस्कस करते हैं। पहले दिखाते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये रेसिपी के लिए मैंने एक एप्पल लिया है और एक बनाना लिया है। मैंने रात में ही भिगो दिए थे। 2 डेट्स हैं, 4 आमंड है और कुछ किशमिश है। किशमिश का पानी थोड़ा सा मैंने बेबी को मॉर्निंग में पिला दिया था, क्योंकि किशमिश का पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी के लिए भी, चाहे हम पिए या फिर बेबी के लिए। क्योंकि किशमिश से एक तो ये होता है कि ये आपके पानी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है और ये काफ़ी हेल्पफुल करता है बॉडी को। तो इसलिए ये पूरा इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले तो मैं एप्पल को पील कर लेती हूँ और इसको पहले पील करने के बाद इसको बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। तो चलिए इसको पील करते हैं। सो गाइस, ये एप्पल को मैंने छील लिया है। अब इसको कट कर देते हैं। मैं इस पैन में डाल देती हूँ और फिर इस पैन में आपको क्या करना है कि इसको कट करने के बाद, मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। पील करने के बाद आप कभी भी फ्रूट को वॉश मत करना, क्योंकि उससे फिर उसके इंग्रेडिएंट्स निकल जाते हैं। तो ये मैं इसको, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है गाइस कि आप जब भी एप्पल को बॉईल करें तो कभी भी ऐसे ही बॉईल नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ऐसे भी मैंने देखे हैं कि मतलब पूरा गोटा ये बॉईल कर देते हैं। तो ये बीज काफ़ी नुकसान करता है बेबी को, क्योंकि इसमें साइनाइड होता है। तो आप उसको हटा के आप हमेशा बॉईल करें जब भी एप्पल को, तो ऐसे कट करके बॉईल करें। तो ये मैंने एप्पल काट लिया पूरा और इसको मैं बॉईल करने के लिए, मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो जब तक मेरा एप्पल बॉईल होता है, तब तक 5 मिनट 5-6 मिनट के लिए इसको बॉईल पे लगा दिया मैंने। तब तक मैं ये सारे जो आमंड है उसको पील आउट कर लेती हूँ। तो जब तक एप्पल बॉईल होता है तब तक मैं क्या करती हूँ, ये सारे को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो एप्पल के साथ ग्राइंड फिर ज़्यादा एक साथ हो जाएगा तो ग्राइंड नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसको पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये सारे वो हैं। इसको ग्राइंड करने के बाद, क्योंकि अगर मैं अभी बनाना डाल दूँगी तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा, तो पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं इसी का पानी डाल देती हूँ, किशमिश का ही। तो उसको ग्राइंड कर लेते हैं। सो गाइस, ये हो गई है ग्राइंड पूरी जो नट्स थी जो भी। तो ये ग्राइंड होने के बाद इसे मैं इसमें निकाल लेती हूँ। और फिर इसी में मैं इस बनाना को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ आप सब करोगे ना तो कुछ क्योंकि नट्स क्या होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो बनाना के साथ वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाते हैं। तो वो आप
सेपरेटली करोगे तो फिर अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, ताकि बेबी को प्रॉब्लम ना हो वाइल ईटिंग। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने बनाना भी ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए बनाना की कंसिस्टेंसी। तो जब एप्पल हो जाएगा बॉयल अच्छे से, तो इन सबको मैं फिर एक साथ मिला दूँगी, और एक साथ मिक्स करने के बाद फिर ये जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट रुकते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट हुए नहीं हैं, क्योंकि तो फिर सो लेट्स चेक कि ये बॉयल हुआ। तो अभी देखिए ये बॉयल हो रही है, थोड़ा सा और बॉयल होगा। ये फ्लेम थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो ये 2 इंग्रेडिएंट हमारी हो गई है रेडी। तो ऐसे, और एप्पल को ग्राइंड करने के बाद फिर हम तीनों को मिक्स कर देंगे, तो हमारी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको 2 मिनट बाद। तो हमारी एप्पल बॉईल हो गई है, इसको बंद कर देते हैं और मैं इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देते हैं, क्योंकि बहुत अभी हीट है। तो ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तब हम इसको ग्राइंड करेंगे और फिर हम हमारी पूरी रेसिपी कंप्लीट करते हैं। सो ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइस हमारी एप्पल हो गई है ठंडी, तो इससे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली मैंने इतनी लार्ज क्वांटिटी में मैंने इसलिए की है कि आप अपनी बेबी को 1 से 2 टाइम्स आप दे सकते हैं। तब एक मॉर्निंग में या फिर किसी और इंग्रेडिएंट के साथ आप इसे मिला कर दे सकते हैं। ये नट्स वाली जो प्योरी है, तो ये आप अगर बेबी को सेरेलैक या फिर तो रोटी के साथ भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये तो नट्स की प्यूरी हो गई, ये बनाना प्यूरी और ये एप्पल प्यूरी। तो जो कि मैं लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बेबी इतना ईट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने 2 स्पून मैंने एप्पल की प्यूरी ली है, और फिर उसके बाद 1 टीस्पून आप नहीं 2 टीस्पून आप ये नट्स प्यूरी डाल सकते हैं, और बनाना प्यूरी 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू योर बेबी, जितना आपके बेबी की डाइट है। और इन तीनों को मिक्स करके सो ये एप्पल नट्स और बनाना की प्यूरी इज़ रेडी। तो गाइस ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बेबी को बहुत पसंद आती है। तो आप ये अपने बेबी के लिए, अगर आपका बेबी अबव 6 मंथ है, तो आप अपनी बेबी को ये दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है उसके ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी, तो आप अपनी बेबी को दें। तो मेरा बेबी भी उठ गया है, तो अब मैं जाऊंगी और इस वीडियो को गाइज मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है तो उसको प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलेंगे गाइज आपसे फिर से एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।